नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल NS सरकारी नौकरी में। दोस्तों, आज मैं 3-4 बातों पर चर्चा करने वाला हूं। पहला ये कि सबसे मेन बात कि आप लोग एक बड़े पदाधिकारी का वीडियो देखते हैं, बड़े ऑफिसर हैं वो, और उनका वीडियो देखे। कल वो भी जो है इसी टॉपिक पर एक वीडियो बनाए थे, जैसा कि आपको स्क्रीन पर अभी दिख रहा होगा। सेम जो है पेपर का कटिंग है, सेम सब कुछ है, इसी पर वो भी एक वीडियो बनाए थे। और वो वीडियो देखने के बाद बहुत सारे छात्रों के मन में, बहुत सारे क्या 99% छात्रों के मन में कन्फ्यूज़न है ही, वो क्लियर नहीं हुआ। सभी छात्र उनका वीडियो देख रहे थे कि ये जो है कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाए, लेकिन उनसे और भी ज़्यादा कन्फ्यूज़न और मन में दुख बढ़ ही गया, जैसा कि मैं समझ पाया हूँ लोगों की मंशा को। ठीक है। दूसरा ये चीज़ कि आपका ये वैकेंसी जो है क्या सच में अटक सकता है? अटक सकता है तो कितने दिनों के लिए अटक सकता है, और उसके बाद आएगा वैकेंसी तो कब आएगा? क्योंकि अब तो गर्मी का छुट्टी होने वाला है। गर्मी का छुट्टी होगा तो फिर जो है 1 महीना तो उसमें गया, उसके बाद फिर सुनवाई, तो कब कैसे क्या? तीसरा जो कि सबसे मुख्य बिंदु है, और इसमें जो है 100% कहता हूँ आप सभी जो है पूरा इसमें लगभग में सहमत होंगे ही, कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी हम लोग जो देख रहे हैं नोटिफिकेशन, उसमें जो नियोजित शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक यानी कि जो पहले से शिक्षक बन चुके हैं, तो उनके बारे में अलग से सीटों की बात नहीं की जा रही है। अलग से सीटों की बात नहीं की जा रही है, तो क्या ये जो 1,70,000 शिक्षकों की भर्ती की बात है, तो 1,70,000 शिक्षकों की भर्ती, इसमें ही नियोजित शिक्षकों का भी सीट क्या शामिल है? और यदि इसमें उन लोगों का सीट शामिल है तो उन लोगों की संख्या तो अच्छी खासी है। और दूसरी बात ये कि उन लोगों को जो यहाँ पर जो अभी नए छात्र होंगे उनसे अधिक जो है रिजर्वेशन और लाभ मिलेगा, यानी कि उनका जो है कम में ही हो जाएगा। तो फिर नए छात्र कहाँ जाएंगे? तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा चैनल नया है तो मुझे भी आपकी सपोर्ट की आवश्यकता होती है। सब्सक्राइबर बढ़ने से एक भी रुपये नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी सब्सक्राइबर रहता तो मन में एक हौसला होता है, हिम्मत होता है कि अरे इतने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं तो वीडियो बनाने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, और दूसरा कोई बात नहीं है। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है हाई कोर्ट में गर्मी की छुट्टी के ठीक पहले याचिका दायर, तो लिस्टिंग भी 1 माह बाद ही, तब तक आ जाएगी वैकेंसी। ठीक है। शिक्षक वैकेंसी, पहले हाई कोर्ट में केस और अब सड़क पर नियोजित शिक्षक। यहाँ पर है क्या चीज़ कि राज्य में 1,70,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए अगले सप्ताह बीपीएससी नोटिफिकेशन जारी करेगा। वैकेंसी जारी होनी है। जिस विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 के आधार पर यह नियुक्ति होनी है, उसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। नियमावली के खिलाफ शिक्षक भी आंदोलन कर रहे हैं। पंचायत और नगर निकायों के नियोजित शिक्षकों की मांग है कि उन्हें बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। विरोध का एक प्रमुख तर्क यह भी है कि 2006, 2012, 2020 की नियमावली के आधार पर पंचायत और नगर निकायों को शिक्षक नियुक्ति का अधिकार था। ठीक है। पुरानी नियमावली समाप्त किए बिना नई नियमावली बन गई, यह गलत है। गर्मी की छुट्टी के बाद जब हाईकोर्ट खुलेगा तभी सुनवाई की तारीख तय होगी। अब देखिए, पहला है कानूनी। यहाँ पर सबसे पहले इसको भी देखते, कानूनी दांव पेच में फंस सकती है 1,70,000। अभी सब बातों को मैं अपने तरीके से भी समझाऊंगा, आप लोग निश्चिंत रहिए। अभी बस इसका थोड़ा समय देख लेता हूँ। 1,70,000 शिक्षकों की भर्ती कैसे, सबका भी डिस्कशन अच्छे से करूँगा। आप लोग जो है वीडियो में बस बने रहिए, वीडियो पूरा देखिएगा, तभी हर एक बात को, हर एक बिंदु को समझ पाइएगा और डिसीजन ले पाइएगा। हाई कोर्ट के सीनियर वकील
दीनू कुमार के अनुसार 1,70,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए, ठीक है, नई नियमावली बनाने के पहले पंचायत और नगर निकायों से शिक्षक बहाल करने के लिए बनी नियमावली को समाप्त नहीं किया गया। एक नंबर कह रहा है क्या चीज़ कि हाईकोर्ट के सीनियर वकील दीनू कुमार के अनुसार 1,70,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए नई नियमावली बनाने के पहले पंचायत और नगर निकायों से शिक्षक बहाल करने के लिए बनी नियमावली को समाप्त नहीं किया गया। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट ये चीज़ हो रहा है कि नया नियमावली जो बन गया लेकिन पुराना वाला नियमावली जो है उसको समाप्त नहीं किया गया। तो इसका संभावना ये चीज़ है कि जो इधर जो है अगर एग्ज़ाम देते हैं शिक्षक और एग्ज़ाम देने के बाद उसमें पास करते हैं तो वो तो जो है उनको तो राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। जो पास नहीं करते हैं तो वो तो नियोजित ही रहेंगे, और नियोजित रहेंगे तो वो जैसे जैसे रिटायर करेंगे वैसे वैसे जो है उनका जो सीट खाली होगा तो वो खाली सीट जो है वो ख़त्म ही होगा। यानी कि ये जो है, जैसा कि जानकारी के अनुसार बता रहा हूँ, मैं सभी तरह के जानकारी के अनुसार बता रहा हूँ, ठीक है। ये तो वो जो सीट खाली होगा तो वो एक तरह से जो है रद्द ही होगा। यानी कि जो है वो धीरे धीरे करके जो एक कहते हैं कि इसका ये जो है ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, दूसरे पे आते हैं। संविधान के तहत ही पंचायत और नगर निकायों को स्कूलों में शिक्षक भर्ती का अधिकार दिया गया था। नई नियमावली का ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में रखकर आपत्ति भी नहीं दी गई। एक ही स्कूल में 2 तरह के शिक्षक होंगे। तो जी हाँ, ये तो जो है पहले से भी है कि एक ही स्कूल में 2 तरह के शिक्षक होते हैं। ठीक है, यानी कि जो है अभी नियोजित जो है उनका सैलरी कम है और जो पुराने शिक्षक हैं उनका सैलरी अधिक है। ठीक है, चलिए, नियोजित शिक्षकों से नए शिक्षकों का वेतन अधिक कैसे हो सकता है? ऐसे कई सवाल हैं जिससे नई नियमावली कानूनी दांवपेच में फंस सकती है। टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी बिना परीक्षा की बहाल करने की मांग कर रहे हैं। अब देखिए, ये जो है, अब मैं आपको जो सबसे पहले वो जो मुद्दा था उस पर मैं आता हूँ। मुद्दा क्या चीज़ था कि 1 नंबर में मैं आपको कहा था कि आप लोग एक बड़े पदाधिकारी, बड़े ऑफिसर का वीडियो देखते हैं, और वो वीडियो वो भी सेम जो है कल इसी टॉपिक पर बनाए थे। मैं नहीं बनाया था जानबूझ करके, लेकिन जब मैं इधर उधर बहुत सारा लोगों का कमेंट देखा तब मेरे मन में आया कि मुझे भी इस पर जो है क्लियर करना चाहिए। देखिए, कोई भी सरकारी अधिकारी है, कोई भी एक छोटा से छोटा चपरासी हो कि बड़ा से बड़ा आईएएस ऑफिसर हो, ठीक है, तो वे जो है अपना पद पर रहते हुए, नौकरी करते हुए, चाहे सरकार की नीतियां किसी भी तरह की हो, जन विरोधी हो या फिर जो है जन लाभकारी हो, यानी कि लोगों के लिए अच्छा नहीं हो या फिर जो है बहुत ज़्यादा अच्छा हो, उनका एक ही स्टैंड होगा, वो कभी भी सरकार के खिलाफ नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको भी अपना पद को बरकरार रखना है। तो वो जो है कभी भी बात करेंगे तो वे हमेशा और हमेशा जो है नाप तोल कर और पूरे होशो हवास में करेंगे। यानी कि जो है ये उनकी आप मजबूरी भी कह सकते हैं। ठीक है, सब कुछ समझते हुए, सब कुछ जानते हुए, फिर भी वे जो है सब कुछ अच्छे से नहीं कह सकते। तो ये जो है रहा उनकी बात, तो ये आप लोग जो है समझ सकते हैं। अब जो है यहाँ पर दूसरा ये कह रहा है कि नए शिक्षकों का वेतन अधिक कैसे हो सकता है। ये बात तो सही है कि वो अगर नियोजित है तो उनका जो है कम रहेगा, और नए शिक्षकों का वेतन जो है अधिक कैसे हो सकता है, ये चीज़ तो उनका जो है ये अगर जो है बीपीएससी एग्ज़ाम ये सब करके पहले से नियम बन गया है तो उसमें जो करके जा रहे हैं तो वहाँ पर उनका जो अधिक होगा। तो और ये पहले भी होता था, ठीक है, तो इसमें कोई बात ही नहीं है। अब जो है दूसरा कौन सा बात था, तो दूसरा ये चीज़ था कि इसका जो है ये क्या बोलते हैं, देखिए मेरा दिमाग कैसा। दूसरा बात ये चीज़ था कि ये जो 1,70,000 वैकेंसी है, 1,70,000, तो क्या इसमें तो कोई अलग से नियोजित शिक्षक के बारे में बात चर्चा नहीं की गई है, तो इसके बारे में चर्चा नहीं की गई है। तो क्या ये जो 1,70,000 वैकेंसी है इसमें ही सभी का है, यानी कि नियोजित शिक्षकों की सीट भी इसी में है। तो अगर नियोजित शिक्षकों को भी इसी में लिया जाएगा, इसी में गिना जाएगा,
तो फिर जो नए छात्र हैं उनका क्या होगा, उनके लिए तो वैकेंसी बचेगा ही नहीं। तो इस मामले में अभी तक क्लियर किसी भी तरह का कोई अपडेट नहीं आया है। तो अपडेट नहीं आया है तो जिस प्रकार देखा जा रहा है, जिस तरह से जानकारी मिल रही है, तो यहाँ पर ये ही समझ में आ रहा है कि 1,70,000 में सिर्फ और यहाँ पर नियोजित और नए छात्र दोनों के लिए है। और यदि ऐसा है तो मैं खुद जो है इसका पूरी तरह से विरोध करता हूँ, क्योंकि नए छात्र को मौका नहीं मिलेगा और जो नियोजित शिक्षक हैं उनको पूरा परीक्षा में भी जो है सुविधा दिया जाएगा, आसानी रहेगा, सब कुछ रहेगा, और नए छात्र को उस हिसाब से नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो है नए छात्र की वैकेंसी कम हो जाती है। तो नए छात्रों की वैकेंसी कम होती है तो जिससे कि बहुत सारा परेशानी उत्पन्न होगा और फिर नौकरी लगने में दिक्कत होगी। वैकेंसी कम रहेगा तो फिर जो है कैसे होगा। तो ये चीज़ जो है अगर ऐसा है तो ये चीज़ जो है पूरी तरह गलत है, और ये पूरी तरह से जो है स्पष्टता इसके बारे में तभी ही आएगी जब इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक के जानकारी के अनुसार ऐसा ही है। ठीक है, अब है क्या चीज़ कि तीसरा ये कि क्या ये जो है शिक्षकों की भर्ती ये अटक सकती है दांव पेच में। तो जी हाँ, अटक सकती है। ये जो है 1,70,000 शिक्षकों की भर्ती जी हाँ अटक सकती है, क्योंकि देखिए अभी जो है गर्मी की छुट्टी होने वाली है और गर्मी की छुट्टी करीब जो है 1 महीने के आसपास रहेगी, 1 महीने के आसपास रहेगी। फिर इसके बाद जो है तारीख पे तारीख कोर्ट में समझ ही रहे, तारीख पे तारीख चलता है। तो यहाँ पर संभावना है, अब कहिएगा कि कितना दिन, तो ये तो जो है कोई वकील भी नहीं बता पाएगा, लेकिन एक मैं अनुमानतः कहूँ तो ये जो है अभी आपको मई का महीना चल रहा है, तो यहाँ पर आप एक तरीके से मान सकते हैं कि 2-3 महीने 4 महीने या फिर जो है 2024 में तक भी अटक सकती है। तो ये अभी किसी भी तरह का कोई स्पष्टता नहीं है। तो आप लोग जो है चैनल से जुड़े रहिएगा, आप लोगों को किसी भी तरह का अपडेट आएगा तो आपको मिलेगा। अब जो है यहाँ पर मैं तीनों बातों को बता दिया। अब यहाँ पर क्या है कि ये देखिए, कहता है नई नियमावली पर क्या है मूल आपत्ति। तो नियमावली 2022 व 2020 में प्रारंभिक शिक्षकों के 3 ग्रेड बताए गए थे, बेसिक, स्नातक और मध्य विद्यालय। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, लेकिन 2023 की नियमावली में प्रधानाध्यापक पद का जिक्र ही नहीं है, इसे प्रमोशन से भरा जाना था। यानी कि प्रधानाध्यापक का जो है किसी भी तरह का कोई जिक्र ही नहीं है, ये जो है प्रमोशन से भरा जाना था। तो प्रधानाध्यापक का पद कहाँ गया। अभी भी ढेर सारा स्कूल में मैं देखता हूँ कि 6 to 8 ये सब वैकेंसी, बहुत सारे स्कूल के शिक्षक मेरे संपर्क में है, वे सब कहते हैं मेरे स्कूल में तो 6 to 8 का जो है टीचर ही नहीं है, और उसके बावजूद जो है 6 to 8 के बारे में जो है कहा जा रहा है कि कोई वैकेंसी ही नहीं आएगी। अब यहाँ पर देखिए कि प्रोन्नति का कोई प्रावधान नहीं है इस नियमावली में। सभी सीटों को सीधी भर्ती से भरने की बात, जबकि पूर्व स्नातक ग्रेड के 50% पद प्रमोशन से भरे जाते थे। पहले से स्कूलों में बहाल शिक्षकों को फिर परीक्षा देने की भी बात है। तो यहाँ पर एक चीज़ जो है, अगर जो है ये प्रधानाध्यापक पद का जो है नहीं है प्रमोशन से, और अगर जो है, लेकिन इसके बारे में अलग से तो किसी भी तरह का कोई बात नहीं किया गया। अगर जो है नोटिफिकेशन में अलग से कर दिया जाए तो इसमें जो है नए छात्रों को भी जो है मौका मिले तो ये बहुत ही अच्छा ही रहेगा, स्वागत योग्य रहेगा। मैं तो कोई सरकारी पद पर नहीं हूँ तो मैं खुलकर थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ, पूरी तरह उतना मैं भी नहीं बोलता हूँ, आप लोग समझ सकते हैं। आगे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस आप लोग भावना को समझिए। ठीक है, फिर भी मैं बहुत बोल रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए कि शिक्षा विभाग के सूत्रों का कहना है कि पंचायत व नगर निकायों द्वारा 2006, 2012, 2022 की नियमावली के आधार पर शिक्षकों का नियोजन हुआ। ये सभी शिक्षक कार्यरत हैं। नई नियमावली के तहत इन्हें भी सरकारी सेवक बनने के लिए परीक्षा देनी होगी। पुरानी नियमावली इसलिए समाप्त नहीं की गई क्योंकि ऐसा होने पर उपरोक्त नियमावली के आधार पर नियोजित शिक्षकों की कोटि के संचालन का प्राधिकार ही खत्म हो जाता, जो वैधानिक संकट की स्थिति होती। तो ये किनका कहना है, तो ये कहना है यहाँ पर देखिए
यहाँ पर है कि अब यहाँ पर ये चीज़ देखिए कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिलाने के लिए आंदोलन जारी रहेगा। स्कूल में जो शिक्षक 15 साल से पढ़ा रहे हैं, अब वे फिर से नियमावली के आधार पर शिक्षक बनने के लिए फिर से परीक्षा क्यों देंगे? ये भी इनका कहना गलत नहीं है। ठीक है, चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, आप लोगों के मन में जो है कोई अगर सवाल हो तो वो सवाल कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और मेरे चैनल को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, नया चैनल है, आप लोग सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी ज़रूर कीजिएगा। बताने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी किया, पसंद आया हो नहीं आया हो आपका खुद का भाई है, तो सपोर्ट कीजिए, लाइक भी कीजिए। मुझे कुछ नहीं पता तो लाइक भी कीजिए, जिससे कि मैं रोज़ जो है किसी भी तरह का कोई खबर आता है तो आगे बताने के लिए मोटिवेटेड रहूँ। जैसे कि ये जो है आप लोग देख सकते हैं कि इसका तारीख देखिए, ये तारीख है 21 तारीख का ही, 21 तारीख का है, लेकिन मैं आज जो है 22 तारीख को बना रहा हूँ। तो 22 तारीख क्यों? क्योंकि जो है उस हिसाब से रिस्पॉन्स नहीं मिलते हैं तो फिर बनाने का मन नहीं करता, तो इस वजह से। लेकिन फिर आज मैं किया तो थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ेगा, लाइक बढ़ेगा, तो थोड़ा सा मन में एक मोटिवेटेड रहूँगा और आगे भी वीडियो रोज़ बनाऊँगा। तो इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आगे किसी भी तरह का अपडेट आएगा तो मैं ज़रूर दूंगा, किसी भी तरह का कोई भी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।